स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे आपके ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर हम देख रहे थे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अब हम इसको आगे देखेंगे। देखिए, हमारा आज का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि जो रिसोर्सेज हैं उनका हम विकास कैसे करें। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब अच्छे से आपको पता है कि रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि रिसोर्सेज जिस प्रकार ह्यूमन्स के लाइफ के लिए, मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, वाइटल है, उसी इम्पोर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, उतना ही इम्पोर्टेंट है कि जो क्वालिटी को मेंटेन करके रखे। इट वॉज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। यह विश्वास किया जाता है, बिलीव किया जाता है कि जो रिसोर्सेज है वो नेचर की देन है, प्रगति की देन है। एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग्स यूज दैम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैड लेड टू दी फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। अब हम ये विश्वास कर रहे हैं कि रिसोर्सेज जो है वो नेचर ने हमें प्रोवाइड करवाया है, फ्री गिफ्ट है, और फ्री गिफ्ट की वैल्यू कहाँ होती है, तो एज ए रिजल्ट ह्यूमन बींग्स, जो मानव जाति है, वो यूज़ कर रही है इनको इनडिस्क्रिमिनेटली। इट मीन्स अंधाधुंध, आंखें बंद करके इनका यूज़ किया जा रहा है। एंड दिस हैड लेड टू दी फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स, जिससे कि मेजर प्रॉब्लम्स पैदा हो गई हैं। अब कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है वो हम देखेंगे। फर्स्ट है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ आर फ्यू इंडिविजुअल्स। फ्यू इंडिविजुअल्स, कुछ व्यक्तियों के लिए जो डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज का डिप्लेशन हो रहा है, हार्श हो रहा है, किस लिए, ग्रीड की वजह से। इट मीन्स कुछ व्यक्तियों के ग्रीड की वजह से रिसोर्सेज का डिप्लेशन हो रहा है, हार्श हो रहा है। अकमलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ फ्यू हैंड्स, कुछ हाथों में रिसोर्सेज जो है वो कुछ ही लोगों के हाथों में अक्यूमुलेट होकर रह गए हैं। ठीक है, उनके मतलब संसाधन जो है वो समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं। इन टर्न अगर हम देखें, डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स, आई फॉर एग्जांपल हैव्स एंड हैव नॉट्स और रिच एंड पुअर। इट मीन्स ये कह रहे हैं सोसाइटी टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। एक तो है जो रिसोर्सेज हैव्स, इट मीन्स इनके पास रिसोर्सेज हैं, संसाधन संपन्न है, और हैव नॉट्स, या जिनके पास संसाधनहीन है। टू पार्ट्स हो गए, हैव्स और हैव्स नॉट। इट मीन्स संसाधन है और हैव्स नॉट संसाधनहीन है, रिच या पुअर। इट मीन्स सोसाइटी को टू पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। अब आगे हम देखेंगे, ये देखिए एक्टिविटी दी हुई है, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, टू हमने देख लिए थे। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। देखिए, इनडिस्क्रिमिनेटेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज को जो पारिस्थितिकी क्राइसिस, संकट। अगर हम संसाधनों का अंधाधुंध शोषण हो रहा है तो इससे वैश्विक पारिस्थिति एक संकट पैदा हो गया, क्राइसिस पैदा हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग, देखिए जो ग्लोबल वार्मिंग है, भूमंडल ताप, आप देख रहे हो कि डे बाय डे गर्मी बढ़ती जा रही है, और जो सर्दियों का मौसम है बहुत ही छोटा हो गया। पहले कहते थे बारिश के 3 मंथ, गर्मियों के 3 मंथ, समर वैकेशन, ऐसे वो विंटर भी होती थी। लेकिन अब आप देखते हो आजकल की विंटर तो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होने लग गई है, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, हार्श हो रहा है। ओजोन लेयर आपको पता है स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, समताप मंडल में होती है, 16 किलोमीटर ऊपर समथिंग है। और ओजोन लेयर का क्या काम होता है, ओजोन लेयर जो सन की जो हानिकारक की जो रेंजेज आती है, जो हानिकारक किरणें आती हैं, उन पराबैंगनी किरणों से ओजोन लेयर हमें बचाती है, हमारी सुरक्षा करती है उन किरणों से, सन की। अगर ओजोन लेयर ना हो तो हमें स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाएं, और लोगों के लिए अर्थ के सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाए। का काम करती है
भी तो डिग्रेडेड हो रही है, उसका निम्नकरण हो रहा है, इट मीन्स लैंड भी खत्म होती जा रही है। एंड equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace। देखिए, मानव जीवन की क्वालिटी, गुणवत्ता और ग्लोबल पीस के लिए रिसोर्स का क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल डिप्लेशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज कंटिन्यूज, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट इज इन डेंजर। ये कह रही है यदि कुछ ही इंडिविजुअल्स था, कुछ ही कंट्रीज द्वारा रिसोर्सेज का जो एट प्रेजेंट जो डिप्लेशन हो रहा है, हार्श हो रहा है, दोहन हो रहा है, वो अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी जो अर्थ है उसका फ्यूचर खतरे में पड़ सकता है। इट मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ ही हाथों में, इंडिविजुअल या कंट्रीज़ के हाथों में रिसोर्सेज हों, सभी के पास थोड़े थोड़े होने चाहिए, इक्वाइटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life। इसीलिए हर तरह के लाइफ के लिए, हर तरह के जीवन को एग्जिस्ट बनाए रखने के लिए रिसोर्सेज के यूज़ की जो प्लान है वो बनाना अति आवश्यक है। इट मीन्स हमें सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, इट मीन्स हमें रिसोर्स प्लानिंग बनानी बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि हम संसाधनों के उपयोग की योजना बनाएं। सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, सस्टेनेबल होता है ना कि सतत, लगातार, एग्जिस्टेंस की इसका अस्तित्व बना रहे रिसोर्सेज का, इसका सही अर्थ ये कंपोनेंट है, इट मीन्स किसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ठीक है, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस, सतत अस्तित्व, सही अर्थ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है। इट मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हिस्सा है सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है आपका कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो आंसर है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। कि डेवलपमेंट को जो डेवलपमेंट हो रहा है, अभी भी हो रहा है, तो जो डेवलपमेंट हो, हम ऐसा नहीं करें नहीं हो, लेकिन विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, हमारे पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। और जो वर्तमान डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो फ्यूचर की जो जनरेशन है, जो पीढ़ियाँ हैं, उनकी नीड्स की अवहेलना ना करें। शुड नॉट कंप्रोमाइज़ ना करें। ऐसा नहीं है कि आज हम सारे रिसोर्सेज खुद ही यूज़ कर लें, पेट्रोल लगा लीजिए, तो हमें फ्यूचर की जनरेशन्स को ध्यान में रखते हुए उनको यूज़ करना है। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रियो डी जेनेरियो, ये एक अर्थ समिट हुआ था 1992 में, 1992 के अंदर। इन जून 1992 more than 100 heads of states met in Rio de Janeiro in Brazil। अब रियो डी जेनेरियो कहाँ पे है, ये ब्राज़ील कंट्री में है। फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट कहाँ हुई, रियो डी जेनेरियो में हुई। कब हुई, जून 1992 में हुई। तो देखिए, जून 1992 में 100 से भी अधिक हेड्स ऑफ स्टेट्स, राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट में गैदर्ड हुए, एक साथ इकट्ठे हुए। द कन्वेंशन फॉर एड्रेस और जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक आर्थिक विकास की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को, इसके लिए ये अर्थ समिट हुआ था। द असेंबल्ड लीडर्स साइन द डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब इसमें क्या किया गया था, द असेंबल्ड लीडर, जितने भी वहाँ पे इकट्ठे हुए नेता थे, सभी नेताओं ने क्लाइमेटिक चेंज, ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो जैविक विविधता पर एक डिक्लेरेशन, एक घोषणा पत्र पर इन्होंने साइन किए, हस्ताक्षर किए कि हम सब
ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज की तरफ ध्यान देंगे और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को भी ध्यान में रखेंगे। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड अडोप्टेड एजेंडा 24 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। ये भी बहुत अच्छा है कि रियो सम्मेलन में जो फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स उन पर सहमति जताई गई, वन के जो सिद्धांत हैं उन पे कंसेंट दी गई, और 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत पोषणीय विकास के लिए किया गया। अब ये भी क्वेश्चन है, एजेंडा 21 कब एक्सेप्ट किया गया? ठीक, और ये क्या था? तो एक्सेप्ट तो किया गया जून 1992 में रियो डी जेनेरियो में। अब ये था क्या? इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development UNCED. It is the declaration, ये एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में UNCED, इसका आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, यूनेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड ग्लोबल लिस्ट है, कार्यसूची है। इसका मेन उद्देश्य क्या था? कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, जो एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है उसको कॉम्बैट करना, डिजीज़ बीमारियों को देखना, ठीक है, पर्यावरण क्षति है, गरीबी है, और ग्लोबल कोऑपरेशन है, कॉमन इंटरेस्ट है, म्यूचुअल नीड्स, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इट मीन जिसका उद्देश्य है इक्वल राइट्स के लिए आपस की जो इनकी नीड्स हैं उनको कंप्लीट क्या करना है, इस सबको देखना है। इसके लिए मेन उद्देश्य क्या था? वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। एजेंडा 21 का मेन एम यह है कि जो लोकल निकाय है, जो लोकल गवर्नमेंट है, शुड ड्रॉ, वो अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें। ओके, इंपॉर्टेंट, निपटेंगे इन सारी समस्याओं को, इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम निकालेंगे। अब देखिए रिसोर्स प्लानिंग हम देखेंगे। अभी हमने देखा, इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि रिसोर्स की प्लानिंग बहुत ज़रूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। प्लानिंग इज़ द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी ऑफ फॉर जूडियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखिए संसाधनों के यूज़ के लिए, यूज़ भी कैसा होना चाहिए? विवेकपूर्ण उपयोग के लिए। प्लानिंग एक वाइडली एक्सेप्टेड, इट मीन्स पूरे वर्ल्ड के अंदर ही एक्सेप्टेड है कि जो स्टेज रणनीति है वो बहुत अच्छी है। इट हैज़ इम्पोर्ट इंडिया, ये भारत जैसे, तो अब देखते हो कहीं पे बहुत ज़्यादा रिसोर्स है, हमारे इंडिया में तो ये बहुत ही ज़रूरी है रिसोर्स की प्लानिंग बनाना। देर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। हमारे इंडिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत ही रिच है सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में, मतलब कुछ प्रकार के रिसोर्सेज वहाँ पर आठ है।
नहीं चाहिए। बट देर आर सम रीजन्स विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज, लेकिन कुछ ऐसे भी रीजन्स हैं जब वाइटल रिसोर्सेज महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है, एक्यूट शॉर्टेज है। एग्जाम्पल एब्यूडेंस मात्रा में मात्रा। राजस्थान इज वेरी वेल एंडोड विद सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आपको अच्छे से पता है कि पवन और सौर ऊर्जा की बहुत ज़्यादा है, लेकिन वाटर रिसोर्सेज की शॉर्टेज है वहाँ। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख, ठंडा मरुस्थल लद्दाख, इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। लद्दाख का जो ठंडा लद्दाख कहते हैं ना सांस्कृतिक विरासत का धनी है लद्दाख, बट इट इज़ डेफिशिएंट इन वाटर, लेकिन यहाँ वाटर में कमी है, डेफिशिएंट है, वाटर कम है यहाँ, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधारभूत अवसंरचना है वो कम है, सम वाइटल मिनरल्स, और जो मिनरल्स हैं वो भी उनकी कमी है। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस रिसोर्सेज प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। इसीलिए राष्ट्रीय और रीजन्स, प्रांतीय, नेशनल, लोकल लेवल्स, इट मीन्स स्थानीय आपके स्टेट में जो पाए जाते हैं, और उन लिस्ट की भी बतानी है जो आपके राज्य में डिफिस्ट है, ठीक है, कमी है, उनको आपको बताना है। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, अब हम प्लानिंग करेंगे इंडिया के अंदर। रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, संसाधन नियोजन बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जटिल प्रक्रिया है। अब कौन कौन से क्या क्या इन्वॉल्व है देखिए। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री, देश के विभिन्न रीजन्स में रिसोर्स बनाना, ठीक है, सूची बनाएंगे तो इसके लिए क्या चाहिएगा, दिस इन्वॉल्व, सूची बनाने के लिए सर्वे करना पड़ेगा, सर्वेइंग, ठीक है, क्षेत्रों का सर्वेक्षण करेंगे, मैपिंग, मानचित्र बनाना, एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, कि उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वालिटी गुणवत्ता और क्वांटिटी मात्रा, इसका हम अनुमान लगाएंगे, एस्टिमेट लगाएंगे, एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, और उनका मापन करेंगे, ठीक है। तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि सर्वेक्षण करेंगे, फिर मानचित्र बनाना, उनकी क्वालिटी देखना, क्वांटिटी देखना, मेजर करना, एस्टिमेट लगाना। फिर सेकंड, इन इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। सेकंड देखिए क्या है कि जो संसाधन विकास प्लानिंग है, योजनाएं इम्प्लीमेंटेशन लागू करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी, एप्रोप्रिएट, उपयुक्त टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तकनीकी, स्किल, कौशल, और इंस्टीट्यूशनल सेटअप, संस्थागत नियोजन, इसका सेटअप। इट मीन्स अगर हमें संसाधन विकास योजनाएं जो प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, स्किल भी होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशंस भी होनी चाहिए, देन हम इन प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। थर्ड, मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, और जो हमारे डेवलपमेंट प्लान्स हैं वो नेशनल लेवल पे भी उनको आपस में मैच होना चाहिए, मीन्स आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इंडिया हैज़ मेड कंक्रीटेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5-year प्लान लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखिए, इंडिया हैज़ मेड कंसिडरेटेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5-year प्लान लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद भारत में रिसोर्स प्लानिंग के एम की अचीव करने के लिए, एम गोल को अपने अचीव करने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए। देखिए, फर्स्ट 5-year प्लान आफ्टर इंडिपेंडेंस, इट मीन्स 1947 के बाद, 1951 से, ठीक है, आपको याद रखने हैं ये 5 years प्लान चलते थे, पहले स्टार्ट हुए थे, कब से स्टार्ट हुए थे, देखिए 1951 से स्टार्ट हुए थे 5 year
5 ईयर है तो 1956 इसकी बात हो रही है। फिर 1956 के बाद दूसरा 5 ईयर प्लान आया जो कि 1961 तक आया। फिर 1961 से ऐसे करके 5 ईयर्स प्लान चले 1966। और जो लास्ट 5 ईयर प्लान था 12th, कौन सा बेटा 12, 12, ये 12वां कब ख़त्म हुआ है 2017 में, अभी ख़त्म हुआ था ये 2017 में। उसके बाद आ गया नीति आयोग। इट मीन्स 5 ईयर प्लान को ख़त्म कर दिया गया और 1 ईयर प्लान स्टार्ट कर दिया गया 2017 से, जिससे नीति आयोग आया। तो हम बात कर रहे हैं 5 ईयर प्लान की, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान में सबसे ज़्यादा इस पर ध्यान दिया गया था कि रिसोर्स प्लानिंग की जाए आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि 1947 में हम आज़ाद हुए और 1951 में ये स्टार्ट हो रहा है। ओके, आगे हम चलते हैं। ये दिया हुआ है फाइंड आउट में, देखिए द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इन द एब्सेंस ऑफ corresponding changes in technology and institutions में हिंडर डेवलपमेंट। देखिए द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, किसी भी रीजन के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए संसाधन की अवेलेबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है कंडीशन का, but mere availability of resources in the absence of corresponding changes in the technology and institutions may hinder development।